मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस जो है वो 1 अगस्त को ट्रांजिट कर चुका है और आपकी अपनी राशि में आया है, आपके फर्स्ट हाउस में आया है। ये ट्रांजिट दूसरे लोगों को बदलने से पहले आपको बदलने आया है। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे से आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में इतने उलझ रहे हों कि अपनी खुशी, अपनी पर्सनालिटी और अपनी ज़रूरियात को जो है पीछे छोड़ दिया हो आप लोगों ने। अब ज़िंदगी का फोकस जो है वो दोबारा आप पर आ रहा है। ये बात ज़रूर है कि वीनस विर्गो में नीच माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा ट्रांजिट है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वीनस यहाँ इमोशंस से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करता है। आप अपनी पर्सनालिटी, ड्रेसिंग, हेल्थ, लाइफस्टाइल, इमेज, डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करने की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। जो चीज़ें पहले इग्नोर हो रही थी अब उसे ठीक करने का दिल करेगा। लेकिन इस ट्रांजिट की सबसे इंटरेस्टिंग लेयर जो उस वक्त सामने आएगी आप लोगों के, जब वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है। यहाँ पे सैटर्न पहले से बैठा हुआ है, यानी इस दफ़ा कहानी सिर्फ मैं की नहीं होगी, बल्कि आप ये कह लें मैं और हम की होगी। आप जिस तरह खुद को बदलेंगे उसका सीधा असर आपकी शादी पे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स पे, इंपॉर्टेंट रिलेशंस पर भी पड़ेगा। सैटर्न यहाँ रिश्तों को टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें मेच्योर और स्टेबल बना रहा है। जो यहाँ पे फेक कनेक्शंस होंगे, फेक आपके रिलेशनशिप्स होंगे, फेक बिजनेस पार्टनरशिप्स होंगी, वो इस टाइम पीरियड में टूटेंगी। लेकिन जो आप लोगों के साथ लॉयल होंगे वो इधर मेच्योर होना शुरू होंगे। अगर कोई रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पे ही चल रहा था तो उससे कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़ेंगी अपनी जितनी भी आपकी पार्टनरशिप्स हैं या बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है, जैसे मैंने आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न की सीरीज में भी बताया था, तो जुपिटर सैटर्न को देख रहा है और सपोर्ट कर रहा है। इसलिए अगर आप ऑनेस्टी, पेशेंस और रिस्पेक्ट के साथ किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को हैंडल करते हैं तो ये पीरियड उसे पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी फ्यूचर ग्रोथ की बुनियाद बनना शुरू होगी। करियर के हवाले से बात करूं तो करियर के लिए ये ट्रांजिट आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। इंटरव्यूज़ हो गए, क्लाइंट्स मीटिंग हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गई या पब्लिक डीलिंग में लोग आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म को नोटिस करेंगे। अगर आप कंसल्टेंट या टीचर या डॉक्टर या कोच या फ्रीलांसर
या फिर बिजनेस ओनर हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी। ये वक्त अपनी स्किल्स के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन पर भी काम करने का होगा आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल तौर पर इनकम का जो कनेक्शन है वो पार्टनरशिप और प्रोफेशनल इमेज के साथ बन सकता है। अगर आप अपनी वैल्यू को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं तो बेहतर क्लाइंट्स, नए एग्रीमेंट्स या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन हर एग्रीमेंट को डिटेल के साथ पढ़ना और जल्दबाजी से बचाना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिलेशनशिप, क्योंकि आपका 7th हाउस यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी मैच्योर या रिस्पॉन्सिबल इंसान से मीनिंगफुल कनेक्शन बनते हुए इम्कान नज़र आते हैं उसके। अगर शादीशुदा हैं तो पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और म्यूचुअल सपोर्ट पर भी फोकस आप लोगों का बढ़ सकता है। इस दफ़ा सिर्फ आई लव यू काफ़ी नहीं होगा आप लोगों के कनेक्शन में, बल्कि एक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। और 6 अगस्त के बाद जो विर्गो यानी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मरकरी, वो कैंसर में ट्रांजिट होगा और सन के साथ कंजंक्शन में आएगा। बुधादित्य योग एक्टिवेट होगा, तो जिसके बाद दोस्तों, प्रोफेशनल नेटवर्क और फ्यूचर गोल्स पर मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कि कोई दोस्त या इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी ज़िंदगी के लिए नए रास्ते खोल दे। तो इस ट्रांजिट का जो मतलब है कि आपको खुद को बेहतर बनाना है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे तब दुनिया भी उसी नज़र से आपको देखना शुरू करेगी जिस नज़र से आप अपने आप को देख रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे अपने आप को, अपनी केयर करेंगे, तो दुनिया भी उसी तरह आपको देखेगी। और अगर आप अपने आप को ना रिस्पेक्ट देंगे, ना अपनी केयर करेंगे, तो दुनिया भी आपको उसी तरह इग्नोर करेगी। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।